तेरी सास ने ये जो महाभारत का शंखनाद किया है, उसमें अपने आप को अकेला मत समझना मैत्री। जैसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, वैसे ही हम तेरे साथ खड़े हैं मैत्री। हम इस औरत को ना तुझे तबाह करने देंगे और ना अपने पावन त्रिवेणी सदन को। तू अपनी सच्चाई और अपने हक की लड़ाई लड़ मैत्री। साम, दाम, दंड, भेद जो भी चाहिए हम सारे शस्त्र इस्तेमाल करेंगे और हम इस जंग में तेरे साथ खड़े रहेंगे। जब बात सत्य और अस्तित्व पे आई थी ना, तब अर्जुन को भी अपनों के खिलाफ शस्त्रों का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो महाभारत व्यापार युग की थी, लेकिन ये कलयुग की है। यहाँ अर्जुन भी नारी है और कृष्णा भी नारी है, और नारियों ने एक बार जो ठान लिया ना, वो पूरा करके दिखाती है। मैं अपना परिवार, अपने पति और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ूंगी आंटी। और इस युद्ध में मुझे आपका साथ मंजूर है। विजयी भव। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यारे जो पतिदेव, गुड मॉर्निंग। जिया को मेरे बीवी के हाथों की गर्मा गर्म चाय रेडी है। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे हर्ष, तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना हर्ष, उठो ना। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। हर्ष, एटलीस्ट बात का जवाब तो दो। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष, हर्ष प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने गेट कल अंदर से बंद कर दिया था, इसका मतलब मैत्री पूरी रात बाहर थी। गुड मॉर्निंग मैत्री। ओह, क्या हुआ? पूरी रात भर कमरे के बाहर ही थी, यहीं सोई थी? ऐसे नई नवेली दुल्हन का क्या हाल हो गया? बेचारी को एक बिस्तर भी नसीब नहीं हो रहा। यार मैत्री, तेरी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और देखना तेरे इस घर में आते ही मैंने तेरी क्या हालत कर दिया। पता है तुझे तेरी हालत कैसी हो गई है? दरवाजे के बाहर डस्टबिन पड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसी ही लग रही है तू। जब अभी सो रही थी ना, तो वैसी ही लग रही थी। जानवर में भी इतनी अक्ल होती है कि 2 बार डांट सुनने के बाद ना घर में दिखाई नहीं देते,
लेकिन तू तू तो यार मैत्री बड़ी बेशरम किस्म की लड़की है। मतलब इतनी डांट सुन ली, इतनी बेइज्जती हो गई इस घर में, लेकिन इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लूजर कहीं की। अपना मुंह खोलने से पहले ना तमीज की दुकान पे हो आया कर। 2 पैसों की तमीज आ जाएगी ना तो जानवर से इंसान बन जाएगी। मेरा पति मेरे साथ क्या करता है, कैसा बर्ताव करता है, ये मुझे ना तो तुझसे जानने की जरूरत है और ना ही मैंने तुझसे एडवाइस मांगी। इसलिए अपना मुंह बंद रखा कर नंदिनी। ओह, मेरी क्यूट सी बेस्ट फ्रेंड को बुरा लग गया। ओह चोली। यार मैत्री, मुझे लगा कि मैरिड लाइफ में तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा एडवाइस दे दूं, लेकिन अगर तुझे नहीं चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग हर्ष। मैत्री, दरवाजा ना खुल गया है, अगर वापस बंद हो गया ना तो फिर यहीं खड़ा रहना पड़ेगा पूरे दिन भर। जा चली जा। हर्ष, कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे बात करनी मैत्री। हमारे बीच में कम टाइम में बहुत कुछ हो चुका है। एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिला, तो अपनी अपनी स्पेस में रहते ताकि एक दूसरे को जान पाए। कभी कभी फासले होना भी जरूरी होते हैं। हर्ष, फासले 2 लोगों को सिर्फ एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। रिश्ते बात करने से सुधरते हैं, अलग होने से नहीं। मिलके सलूशन निकालते हैं ना। मैत्री, तुमने जो किया है वो बातचीत से बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता। उसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ। पर हाँ, आज से कमरा सिर्फ तुम्हारा है। मैं मेरा इंतजाम खुद कर लूंगा। ये क्या कर रही हैं आप? हर्ष के सामान को कहाँ लेकर जा रही है? तुम एक दूसरे को समय देने के लिए एक दूसरे से दूर जा रहा है ना, किंतु हम तुम दोनों को हमेशा के लिए दूर करने जा रहा है। मम्मी जी, जो रिश्ता भगवान को साक्षी मान 7 जन्मों के लिए बना है ना, वो किसी झूठ या छल के बल पे इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। सुना, तुम अभी अपनी सास को अच्छे से जानती नहीं हो। थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करो, फिर मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा और हर्ष का ये रिश्ते का जो मटका है ना, इसको हम कैसे धड़ाम धड़ाम करके चकनाचूर कर देगा। सही कहा आपने मम्मी जी।
मैं आपको नहीं जानती, पर मैं अपने हर्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आप भी थोड़ा समय दीजिए, इंतजार कीजिए और देखिए कि ये मैत्री अपनी शादी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। बचाओ! सब कुछ अग्निकुंड में समा जाएगा। अग्निदेव बहुत गुस्से में है। कोई है? बचाओ! अरे 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 ताई जी, क्या हो गया? कहाँ लग गई? क्या हो गया? आंटी, आग कहाँ लगी है? घर के अंदर या बाहर? जल रहा है, सब जल रहा है, सब जल रहा है। घबराइए मत, आप आइए मेरे साथ इधर। हाँ बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जल रहा है सब कुछ। लीजिए ताई जी, पानी पीजिए। हाँ हाँ, नहीं घबराइए मत और दूसरों को डराइए भी मत। अब बताइए शांति से कि क्या हुआ? हमने बहुत भयानक सपना देखा, भयानक से भी भयानक सपना। अरे लेकिन आंटी, सपने में देखा क्या आपने? हमने देखा कि पूरा त्रिवेणी सदन जल रहा है, धू धू करके हर तरफ आग है, सब कुछ जल रहा है। कपड़े, लकड़ी, ईंटें भी जल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद अग्निदेव हमारे घर में विराजमान है। सपने में अग्नि का दिखना बहुत बड़े प्रकोप का संकेत है। प्रकोप का अंदेशा तो हमें भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोनो काला साया काले बादलों के पीछे छुप के हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। हे प्रभु, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने असली पंडित जी से पूछेंगे, वही इसका उपाय बता सकते हैं। वही बताएंगे कि इन काले बादलों के पीछे किसका साया छुपा है। वही बता सकते हैं। नंदिनी, तू नहा धो के आई है? हाँ ताई जी, मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर तू चल हमारे साथ मंदिर में। हम भगवान से पूजा करेंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि हमारे घर की रक्षा करें। ओम शांति 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 स्वाहा स्वाहा। सोना जी, आओ बैठो सब लोग। पूजा में बैठने से तो पुण्य ही कमाओगे। जब हम घर पे उपलब्ध हैं, तो बाहर से पंडितों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तिवारी जी, आप आज हैं, कल कहीं और होंगे। घर और जिम्मेदारियों को छोड़ के भागने की तो आदत है ना आपकी। और जहां तक हवन का सवाल है, सब जानते हैं कि हमने एक बहुत भयानक सपना देखा है। अपने परिवार को उस सपने के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए हम ही हवन करवा रहे हैं। आप चाहें तो बैठ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारी मानसिक चेतना कह रही है कि इस घर में घोर अनर्थ होने वाला है और वो पापी इसी घर में छुपा बैठा हुआ है। हमें पता था, हमें ये बात पता थी महाराज जी, इसीलिए तो हमारे घर का पूरा वातावरण खराब हो गया है। बताइए बताइए महाराज जी, कौन है वो पापी? ओम शांति। ये हम
हवन होने के बाद ही बताएंगे। नंदनी, ए नंदनी, ये तेरा सोना ताई का क्या रोज का नया नया नाटक है? ये त्रिवेणी साधन है या फिर कोई नाटक कंपनी? और हम सब लोग इंसान है या शेर भालू? आंटी, ये ना सोना तिवारी हैं। आप इन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती जितने अच्छे से मैं इन्हें जानती हूँ। इनका बस चले ना तो ये आपको शेर और मुझे भालू बना सकती हैं। अभी तो देखती जाइए आप कि आगे क्या क्या होता है। स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ये है वो पापी जिसकी वजह से इस घर का और घर वालों का नक्षत्र बिगड़ रहा है। अगर ये इस घर में रही, इस घर में अशांति, ईर्ष्या, द्वेष और तामसिक विचारों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। सोना आंटी, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। इन पर भरोसा मत कीजिए, इसमें मत फंसिए। अरे इंसान को अपने कर्मों से, अपने चरित्र से, अपने त्याग और अपने फैसलों से अच्छा या बुरा होता है। किसी पंडित या बाबा के कहने से नहीं। खबरदार मैत्री, तुम इन्हें बाबा बाबा क्या कह रही हो? ये हमारे परम पूजनीय महाराज जी हैं। तुम्हें इनकी सिद्धि और इनकी तपस्या के बारे में रत्ती भर भी खबर है। और आज महाराज जी की बात सुन के हमें पूरा भरोसा हो गया है कि हमारे बालक, हमारे सारांश के हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाने के पीछे तुम्हारा ही अपशगुनी हाथ है। तूने ही हमारे घर में, हमारे परिवार में अशांति फैला रखी है। चलो फाइनली अब ये घर मैत्री फ्री हो जाएगा। ठीक बोला सोना, तुम्हारा ये सोना ताई ने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। नाली के कीड़े नाली में ही शोभा देते हैं, किसी सफाईदार जगह में नहीं। तेरे जैसी मनहूस को हमारे मंदिर के प्रांगण में और हमारे रसोई घर की चौखट के अंदर आने की मनाही है, समझी? किसी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 रोटी, 1 सब्जी और 2 गिलास पानी चाहिए ना। वो सोना तिवारी तुझे उपलब्ध करा देगी। हम कौनों को भूखा नहीं मारते, लेकिन तेरे जैसी अपशगुनी इस जगह नजर नहीं आनी चाहिए। निकल जा यहाँ से, निकल, हम कहते हैं निकल। अब दोबारा इस जगह की शुद्धि करनी पड़ेगी हमें, मनहूस। शुद्धि आए बरकत आए, अशुद्धि जाए मनहूसियत जाए। शुद्धि आए बरकत आए, अशुद्धि जाए मनहूसियत जाए। शुद्धि आए बरकत आए। नंदू बाबू,
नंदू बहू, जीते जी इधर आओ। शुद्धि आए, बरकत आए। जीताई जी, ये भाला तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। ये मनहूस हमारी रसोई घर के चौखट के अंदर नहीं आनी चाहिए, और अगर इसने चौखट के अंदर पैर रखने की भी कोशिश की तो ये भाला डंडे से उसके सर पे मारना। लो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। जीताई जी, ये घर मेरा भी है। अच्छा, घर का है? पूरे प्रयागराज पे तेरा हक जमा ले। प्रयागराज नहीं, पूरे भारतवर्ष पे हक जमा ले, बल्कि हम तो कहते हैं पूरे जम्बू द्वीप पे तू अपना हक जमा ले। अरे शुक्र कर हम तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं, वरना भेज देते तुझे तेरे पिताश्री के घर जहाँ से तू आई है, समझी? मंदिर और किचन में जाने का सबका अधिकार है। मैत्री को वहां जाने के लिए आपके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अपना अंधविश्वास अपने पास ही रखिए। मैत्री का जहाँ मन करेगा वो वहां जाएगी।